तेलंगाना वक्फ बोर्ड रुकन वहीद अहमद एडवोकेट और वक्फ बोर्ड की तमाम मुलाजमीन ने मुतहदा तौर पर अपनी यूनियन का क़याम अमल में लाया, जो TNGOs के ज़रिए से अमल में आई, जिसका इजलास रज़ाक मंजिल हज हाउस बिल्डिंग में हुआ। इंतज़ामिया के इस इजलास से वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया का एक अहम इदारा है जो मुस्लिम अक़लियतों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, जहाँ हर शोबेजात से मुतल्लिक़ और मज़ाहबी मामलात के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ उलमा इकराम, आइमा इकराम, मुतवलियान और इंतज़ामिया कमेटी से मुतल्लिक़ ज़रूरी काम अंजाम दिए जाते हैं। वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद एडवोकेट ने वक्फ बोर्ड से मुतल्लिक़ हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ़ की है और जियो नंबर 15 जारी करने पर तेलंगाना हुकूमत की सताइश की गई। ये जियो वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए बड़ा करामत साबित होगा। रियासत तेलंगाना में इमाम और मौज़िनीन को एजाज़ भी जारी करने में तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR की सताइश की गई। इस मौके पर मोहम्मद मुजीबुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद जलील और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दाइस का तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद कासिम साहब और TNGs हैदराबाद यूनिट के सदर मुजीबुल्लाह हुसैनी साहब, सदर इब्राहिम साहब और दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जो डाइस पर बैठे हैं और सीनियर एम्प्लॉइज है जैसे कि असिस्टेंट हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असदुल्लाह साहब और इलियास साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमारी कल खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तमाम रेगुलर एम्प्लॉइज का और कंसोलिडेटेड एम्प्लॉइज का और डेली वेजेस का मैं यहाँ पर खैर मुक़द्दम भी अदा करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक हमारे वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज का सवाल है, कुछ ना कुछ इनसे नाइंसाफी तो हो रही है, क्योंकि एक आदमी 4 जिलों को, वो भी बस से उतरना, हाथ में थैली लेना और मैं वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर हूं बोल के तारुफ देते हुए निकलना, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर आता है तो उसको जीप से ज्यादा KCR साहब तो उसको अब आजकल इनोवा दे चुके हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट बोलकर स्कॉर्पियो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को वही 2 पहियों की गाड़ी से पैदल चलकर बस में सवार होना, फिर बस से गांव में उतरना और हाथ में थैली पकड़कर लोगों को तारुफ कराना कि मैं वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर हूँ। ये नाइंसाफी तो जरूर है। और एक आदमी 4 अजला का दौरा करना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, मैं समझता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाद अगर जायदादों में अगर हक सबसे बड़ा हक आता है तो वक्फ बोर्ड का ही आता है। हमारे पास जायदादें कम नहीं है और मैं समझता हूँ अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो हमें ये चीजें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग अगर इनकम अगर जनरेट करेंगे तो हमको भी सहूलतें होंगी। अब परसों आप लोग के काम से परसों आप लोग जो इनकम जनरेट करें, जिसकी वजह से हमारे रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज सलीम साहब ने वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज के काम को देखते हुए 2 गाड़ियों को स्कॉर्पियो नए गाड़ी लेने के लिए बाद हफ्ता वो साइन भी कर चुके हैं और मैं समझता हूँ वर्क ऑर्डर भी जो भी है इश्यू हो चुका है और चेक पर भी साइन करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को सहूलतें पहुंचाना हम भी सोच रहे हैं। हर जिले में इंस्पेक्टर को कम से कम एक अम्बासडर गाड़ी तो भी दी जाए, मेरी भी यही मांग है, क्योंकि मैं भी आपके साथ बराबर ठहरूंगा। और मैं ये कहूंगा कि जायदाद का जहां पर झगड़ा होता है, रेवेन्यू का जहां पर झगड़ा होता है, वहां पर हमारे एम्प्लॉइज को सिक्योरिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, पुलिस आ रही है, हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें गवर्नमेंट का हिस्सा है, हम एक यूनियन, हम एक गवर्नमेंट की शाख है। वक्फ बोर्ड बोले तो गवर्नमेंट से जुदा नहीं है, हम गवर्नमेंट कहते हैं तो हम आइमा हजरात का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है तो हम क्लोथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है तो हम हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांटीनेट के जरिए किसी की मदद करना चाहती है तो वक्फ बोर्ड के जरिए कराना चाह रही है, वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, परसों तो हद इस बात की हो गई
कि उपल में वक्त ज्यादा को नुकसान हो रहा है और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डिप्यूट होकर हमारे पास आए हैं, ऑन ड्यूटी है, उनको पुलिस अरेस्ट कर रही है। ये नाइंसाफी हम भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैं हमारे रियासत के होम मिनिस्टर साहब और इस बारे में हमारे हरकियाती कायद और तेलंगाना की डायनामिक शख्सियत कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को भी ट्वीट के जरिए बताया था। मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह मुलाकात में भी मैं ये आवाज को जरूर बुलंद करूंगा। और मैं इंशाल्लाह मुझे भाई यहाँ पर एक हरकियाती शख्सियत है, जब तेलंगाना तहरीक के लिए आवाज उठी थी मुत्तहद आंध्र प्रदेश में, आपका जो रोल रहा है वो रोल को मैं बहुत ही नजदीकी से देखा हूँ। मुझको दुबली है, मोटी है, ये तमाम चीजें उसमें है, लेकिन वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज का अच्छे एम्प्लॉइज की अक्सरियत 90% से ज्यादा है। साबिका को डाउट खाऊंगा जिसमें ये सब चीजें महसूस करेंगे, लेकिन आज के वक्फ बोर्ड में मैं खुद देख रहा हूँ, बाद एम्प्लॉइज को मैं सलाम करता हूँ, जिनकी जज्बे को सलाम करता हूँ, जिनकी हरकियाती उसको सलाम करता हूँ। बात हम बोले तो भी नहीं साहब ये आप गलत बोल रहे, ये नहीं, ये होना होते, ये इनकी सूरत को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि हकायक रहे तो वो लोग हकायक को बताते हैं, नहीं साहब ये आप कर रहे सो गलत है, ऐसा नहीं ऐसा होना है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ एम्प्लॉइज में 90% से ज्यादा लोग ईमानदार लोग भी है, जो अपनी सिर्फ जो तनख्वाह उन्हें दी जाती है सिर्फ उसी पर काम करते हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ और वक्फ बोर्ड में वाहिद मेंबर मैं हूँ जो तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा वक्फ बोर्ड को देता हूँ। मैं इनका दर्द, दुख, इनकी परेशानी हर चीज को जानता हूँ और कौन कितना जज्बा रखता है, कितना ईमानदार है, तब तक भी मैं बोल सकता हूँ। मैं सलाम करता हूँ इन एम्प्लॉइज को जो तेलंगाना के 30 अजला में एक आदमी 5 से ज्यादा 4-5 अजला को संभालता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह आपकी तकलीफ में हमेशा साथ रहा हूँ, क्योंकि कंसोलिडेट के बच्चे भी जब मुझसे मिले थे, जो भी एम्प्लॉइज है हमारे, बोले सैलरी बढ़ाने का है, तो मैं तो तभी भी साथ खड़ा था। रेगुलर एम्प्लॉइज के प्रमोशन के बारे में भी रेगुलर एम्प्लॉइज हुए, उनके साथ भी खड़ा रहा और उनको प्रमोशन भी मिला है। और जो एम्प्लॉइज इंतकाल कर गए ड्यूटी पे, उनकी औलाद को भी अगर जॉब दिलाना रहा तो उनके साथ भी खड़ा रहा। और कई एम्प्लॉइज बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेडिकल के लिए अगर उनको फाइनेंस की यानी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो वो एम्प्लॉइज भी आप बेहतर जानते होंगे, उनके लिए भी खड़ा रहा। एक एम्प्लॉय ऐसा भी है, नौजवान लड़का भी है, जो स्पोर्ट्स के लिए जाना था, चाहता था, कुछ माली इमदाद की जरूरत थी, उनके साथ भी खड़ा रहा और उसको भी आज चेक मिल चुका है। तो तमाम चीजों के लिए वक्फ बोर्ड के कोई एम्प्लॉइज के साथ किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा रहा। और आज भी वादा दिलाता हूँ, जो बच्चे कंसोलिडेट है, इंशाअल्लाह हमारा बोर्ड खत्म होने से पहले या कुछ ही दिनों में उनको रेगुलराइज भी कराने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चे डेली वेजेस पे हैं, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं उनके लिए भी कोशिश करूंगा अच्छे बच्चों को कंसोलिडेट बनाने की, जो क्योंकि पीजी है हमारी कौम का आज ये हाल है। एमए बीएड, एमएससी बीएड, ऐसे बच्चे डेली वेजेस 500 रुपए के लिए, डेली वेजेस 500 रुपए के लिए जॉब के लिए अप्लाई करें। बीटेक, बीई सिविल, ऐसे बच्चे भी एम्प्लॉइज को है। एमए एलएलएम, ऐसे बच्चे भी एम्प्लॉइज, ऐसे बच्चे भी डेली वेजेस के लिए एप्लीकेशन करें। हमें रोजगारी ना होने की वजह से, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक मिल्लत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा इदारा है और वक्फ बोर्ड का ताल्लुक मजहबी जज्बात से जुड़े हुआ है और वक्फ बोर्ड एक मजहबी इदारा है। ये हम ये समझ के काम करना है कि हम इसके लिए हम अल्लाह को जवाब देना है और मरने के बाद इसका हिसाब देना है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ना जितने गवर्नमेंट के तमाम शोबेजात हैं, किसी ना किसी तरीके से हमने मदद की है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है, गवर्नमेंट के हक लम्हे में काम दिया है। किस तरीके से काम दिया है, क्योंकि मुसीबत है जिनको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं तारुफ दे रहा हूँ। जीएचएमसी को रोड की जरूरत पड़ी या रोड को एक्सटेंड करना पड़ा, हमने लैंड दिया है, हमें आज तक मुआवजा न मिला, लैंड एक्विजिशन के पैसे नहीं मिले। हुडा वालों की जरूरत पड़ी, हम हाजिर हुए। रेवेन्यू वालों की जरूरत पड़ी, हम हाजिर हुए। वाटर वर्क्स वालों को
यानी वाटर एग्जॉस्ट करने के लिए जो भी जैसे लैंड हकीम बाबा की दरगाह को 2 रुपये 2 मदद की, लेकिन हर डिपार्टमेंट को हमने मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी साहब या दूसरों से मैं ख्वाहिश करता हूं हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेजरी से सैलरी क्यों नहीं दी जाती? इंडोमेंट को दी जाती है, तमाम लोगों को दी जाती है। इस बोर्ड के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के हर शोबे का साथ देते हैं, गवर्नमेंट की हर स्कीम का साथ देते हैं और हर तरीके की मेहनत करते हैं, मगर उन्हें ट्रेजरी से सैलरी नहीं आती। क्योंकि अगर इन्हें ट्रेजरी से सैलरी आएगी तो ये मजहबी इदारा मजहबी लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करेगा, मजहबी लोगों के मजहबी पॉलिसीज को अमल पैदा होगा। हम यहाँ से मेडिकल तालीम दे सकते हैं, इंजीनियरिंग की तालीम दे सकते हैं। मैं भी स्कूल के पीरियड करा, कॉलेज करा, रोडों पे सुनता था, रोडों पे नुक्कड़ों पे लोग बोलते थे अरे कुछ भी नहीं भाई, हमारी औकाफी जायदादें हमें मिल जाए तो मिल्लत इस्लामिया का बहुत बड़ा फायदा होगा, एक बच्चा भी रोजगार नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ ये सब गलत बात है। आप पहले जदोजहद हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेजरी से सैलरी दिलाने की कोशिश करिए, तब आपको जाकर ये मसाइल हल होंगे, तब तक ये मसाइल हल होने वाले नहीं। ये मजहबी इदारा तब तक मिल्लत इस्लामिया की मदद नहीं कर सकेगा तब तक गवर्नमेंट के ट्रेजरी से इनको सैलरी नहीं आती। इंडोमेंट को आ सकती है तो हमारे वक्फ बोर्ड के मजहबी इदारे को क्यों नहीं आ सकती? इसके लिए सादिका हुकूमत जिम्मेदार है। 70 सालों से कांग्रेस तेलुगु देशम मुसलमानों के साथ हमेशा धोखा करती रही और ये धोखे की वजह से आज आप लोगों को सजा भुगतना पड़ रहा है। मैं कई अक़लियती वजीर मुस्लिमों का नाम लेने में शर्म आ रही है जिन्होंने आप लोगों का कभी भला नहीं सोचा, सिर्फ वो अपना मकसद देखे और अपना काम करे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि नीचे भी बड़े बड़े लोग हाजिर होने भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर हाजिर होने वाले हैं। मैं और बहुत सारा मैं अभी 1.5 घंटा भी नॉन स्टॉप बात कर सकता हूँ, उतने मसाइल मुझको मालूम है, लेकिन यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान हाजिर है। मैं तमाम का वक्त ज़ाया करे बगैर मैं रुखसत होना चाहता हूँ। रुखसत होने से पहले एक अशार के साथ रुखसत होता हूँ। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, जिनसे इस मुआशिरे में उजाला था उन उजालों की याद आती है। जज़ाकल्लाह खैर। आला है, बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है, निराला है। पाला ये हलीमा का महबूब निराला है, मक्के में हुआ पैदा, घर का महबूब निराला है, मक्के में हुआ पैदा, घर घर में उजाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, सच है कि हलीमा को सरकार ने। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से TNGOs के ज़रिए एक यहाँ पर एम्प्लॉइज़ का एक यूनियन क़ायम किया गया, जिसकी एक आज शाख का इफ्तिताह था। और क्योंकि रियासत तेलंगाना अलग होने के बाद तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने हमेशा TNGOs के साथ खड़े रहे, क्योंकि तेलंगाना अलहदा रियासत में भी TNGOs का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी रियासत के वज़ीर आला तेलंगाना के जितने एम्प्लॉइज़ है, चाहे वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या कंसोलिडेट हो या डेली वेजेस के हो, मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब हमेशा एम्प्लॉइज़ की हर तरीक़े की सहूलतें पहुँचाते रहे। और यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में भी जब से KCR साहब ने सलीम साहब की शक्ल में, चेयरमैन साहब की शक्ल में जो बोर्ड को तश्कील दिया है, वो बोर्ड हमेशा हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ रहा है। क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज़ एक इंस्पेक्टर 4 डिस्ट्रिक्टों में काम करता है। मैं इंशाल्लाह मैं हमेशा इनके साथ रहा हूँ, 3.5 साल हो चुके हैं। इनकी हर तरीक़े से हर लम्हे पे हर जगह हमने मदद की है। जो भी इनके मसाइल थे वो आज उनकी यूनियन क़ायम हो रही है, लेकिन यूनियन ना होने की सूरत में भी हम हमारे एम्प्लॉइज़ को हमारा एक हिस्सा समझे हैं, क्योंकि ये हमारे से जिस्म से जुदा नहीं है। इनके ज़रिए ही वक्फ बोर्ड क़ायम है। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड का काम भी यही लोग कर रहे हैं, इनके साथ हमेशा हम क़ायम रहेंगे। और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने TNGOs की खिदमत लेकर यहाँ पर अपना एक यूनिट क़ायम किया मुजीब भाई की शक्ल में। और मुजीब भाई एक हरकियाती क़ायद हैं, ना सिर्फ क़ायद बल्कि एम्प्लॉइज़ के लिए हमेशा मर मिटने का सोचते रहे हो। चाहे तेलंगाना का स्ट्रगल रहे या तेलंगाना के बाद भी, तेलंगाना अलहदा रियासत आने के बाद भी वो आज तक भी मेहनत कर रहे हैं।
मैं एम्प्लॉइज़ को मुबारकबाद देता हूँ। और जो एम्प्लॉइज़ का यूनिट हमारे इब्राहिम भाई की शक्ल में, सदर की शक्ल में, बहुत अच्छे एक्टिव लोगों की शक्ल में क़ायम हुआ, हम उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि मैं एक यहाँ से एक नया एक इशू और नया एक एजेंडा लेकर मैं एक साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ हमारे यूनियन के NGOs के लोग भी हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से सैलरी मिलने की हमको कोशिश करना है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के जितने शोबे जात है, चाहे इंडोमेंट हो, सबको हो, गवर्नमेंट ट्रेजरी से सैलरी दी जाती है। लेकिन हमारे एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट से सैलरी ट्रेजरी से नहीं दी जाती। जो वक्फ फंड, जो ख़बरस्तानों का या दरगाहों का जो फ़ंड लाया जाता है, ये फलाह बहबूद पे यूज़ करने का फ़ंड है। इसके लिए हमको जदोज करना है। हम हमारे एम्प्लॉइज़ को साथ लेकर इंशाल्लाह जो 70 सालों से जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इंशाल्लाह वो नाइंसाफ़ी को हम इंशाल्लाह KCR साहब से पूरी उम्मीद है हमको, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी गवर्नमेंट ट्रेजरी से, हमारे CM पर हमको पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह हम CM साहब तक भी ये बात को रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। मैं तमाम लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ ये इस नए यूनिट का, और तमाम को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम।